सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज योर सेकंड लेक्चर इन एक्सपेंशन। फर्स्ट लेक्चर जो है हम लोग कल किए थे, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस किया हुआ था और कुछ फार्मूला बेसिस में आपको मैंने नंबर्स दिया था, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, राइट। और हम लोग कुछ और नंबर्स करते हैं। तो ये वाला नंबर था, द नंबर x इज टू मोर देन नंबर y। ओके, ये नंबर आपने किया भी होगा। तो if the sum of the square of x and y is 34, then find the product of x and y। तो यहाँ पर जो x है वो बोल रहा है, x जो है यहाँ पर x जो है यहाँ पर क्या है, टू मोर देन नंबर y। ओके, y से कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है, वो बोल रहा है। if the sum of square x square plus y square कितना है 34, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। x और y का आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ये y को अगर मैं इधर ले गया तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 34, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। आपको x y निकालना है, निकाल सकते हो आप। x माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको पता है कितना, 34 माइनस टू एक्स वाई। तो टू एक्स वाई अगर मैं इधर ले आता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो टू का स्क्वायर कितना 4, इधर जाने से क्या हो जाएगा माइनस 34 माइनस 4। ओके, तो टू एक्स वाई इज इक्वल टू 30 और एक्स वाई इज इक्वल टू 50 और एक्स वाई इज इक्वल टू 50। समझ में आया? तो वो चीज आपको ध्यान देना है। क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 5। ओके, राइट। सो लेट, आपको यहाँ पर बताना है, लेट अस टेक द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर बी क्या, x। तो एक और पॉजिटिव नंबर क्या होगा, अनदर पॉजिटिव नंबर भी क्या होगा, y। और ये दोनों का डिफरेंस बोला है, डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 5। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज कितना 73। मतलब यहाँ पर ये दोनों का स्क्वायर का अगर मैं सम करता हूँ तो कितना होगा 73। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। यहाँ पर भी आपको क्या निकालने के लिए बोला है, एक्स वाई ही निकालने के लिए बोला है। तो कैसे करेंगे ये वाला, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करोगे, वही सेम फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। तो हमें टू एक्स वाई चाहिए तो इधर ले आऊंगा मैं, तो ये टू एक्स वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 73 माइनस एक्स माइनस वाई कितना है 5 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो टू एक्स वाई इज इक्वल टू 73 माइनस 25 कितना आएगा आंसर, बताओ 48। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 48/2 कितना 24। आ रहा है ना? आई वॉन्ट एवरी वन टू डू अलॉन्ग विथ मी। अगर आप नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपने किया था, आपको क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर दिया हुआ है कितना 47, और आप ए जीरो नहीं रख सकते, राइट। वो बोल रहा है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हाउ विल यू गेट ए प्लस 1/, ये आपको पहला निकालना है,
और देखो यहाँ पर क्यूब आ गया, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब। मैंने ये फॉर्मूला बताया उसका भी, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये फॉर्मूला लगा के करना है। तो कैसे करेंगे जो ये आंसर आएगा, बताओ किसी को पता है? फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे यहाँ पर, जो a प्लस 1/a आएगा। एनी स्टेप्स, एनी क्विक वन? a प्लस 1/a का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, a² प्लस 1/a² प्लस 2, है ना? तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 1/a² कितना है, 47, 47 प्लस 2 49। ओके, तो a प्लस 1/a कितना होगा, प्लस माइनस 7। ठीक है, प्लस माइनस 7 होगा। अभी हमें निकालना है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो ये हमें तो a प्लस 1/a मिल गया। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ये गलत बोल रहे हो, ये आप ये वाला फॉर्मूला बोल रहे हो, a प्लस 1/होल क्यूब का। इसका है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 कॉमन जाएगा, a प्लस 1/। तो हमें निकालना है a क्यूब प्लस 1/क्यूब, तो इसको क्या करना है, यहाँ पर ले आना है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3a प्लस 1/a। समझ में आया? तो a प्लस 1/a आपको तो 7 आया ही है, हाँ? तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कैसे आएगा, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू कितना, 7। तो 7 का क्यूब कितना होगा, 343, माइनस 21। तो कितना आएगा आंसर, 322। समझ में आया आपको? तो वो चीज़ है। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान से ऐसा वाले नंबर्स करने, ऐसे वाले नंबर्स आते हैं आपके एग्जाम्स में। क्लियर? नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन ऐसा वाला करते हैं। ये वाला कैसे करेंगे बताओ, a टू द पावर 4 है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस 1/a है इज इक्वल टू कितना, 4। हाँ, a माइनस 1/a इज इक्वल टू 4। तो आपको क्या करना है, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस 1/a² प्लस कितना, -2। ओके, -2। तो a माइनस 1/a होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 1/a² -2। तो a² प्लस 1/a² -2 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 18। तो ये आपको मिल गया, a² प्लस 1/a² कितना, 18। लेकिन मेरे को क्या निकालना है, a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4, ये निकालना है। तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, a² प्लस 1/a² का स्क्वायर करने से कितना आएगा, a² का स्क्वायर a टू द पावर 4, 1/a² का स्क्वायर 1/a टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, a² इंटू 1/a², है कि नहीं? ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 2 ही बचा। अब इसका वैल्यू हमें पता है, किसका कितना है, 18। 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4 प्लस 2। और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। और ये 2 यहाँ पर माइनस कर दोगे, a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4 का वैल्यू मिल जाएगा। और 324 माइनस 22 कितना, 322। ये वाला भी आंसर यही आ गया। पीछे वाला आंसर भी 322 आ रहा था ना, हाँ? a क्यूब प्लस 1/a।
ये प्लस होगा मेरे ख्याल से पहले वाला का, ए क्यू प्लस वन बाय ए क्यू, ए प्लस वन बाय ए, एक्सचेंज करने के बाद मैंने लिखा है ना। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है फिर। तो ये वाला समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर 3 आ गया है ना। इसके लिए ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके 4 फॉर्मूलाज हैं जो आपको यूज करने हैं, है ना। ये मैं आपको बताया था क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है सपोज, तो क्या है उसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ये है फॉर्मूला। इसमें 2 आप कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्लियर है? अभी मैं इसको और अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ, क्या, ए माइनस बी प्लस सी सपोज है, राइट। तो इसका भी फॉर्मूला आप याद रखना, वो तो ये सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर आपको देखना है ए और बी का रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पर प्लस ए इंटू माइनस बी, तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये होगा माइनस 2a। माइनस बी इंटू सी देखोगे, माइनस बी इंटू प्लस सी है, तो भी इसमें भी क्या आंसर आनेगा, माइनस में ही आएगा, तो माइनस 2bc। और यहाँ c पॉजिटिव है और a पॉजिटिव है, c इंटू ए मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव, तो ये होगा प्लस 2ac। ओके, या 2c है जो भी। क्लियर है? यहाँ पर भी आप माइनस 2 कॉमन ले सकते हो और फिर आंसर आ सकता है, राइट। ये फॉर्मूला जाने रहिए। अगर अभी मैं यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस कर देता हूँ तो ये भी एक फॉर्मूला बनेगा, सेम बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो प्लस 2ab होगा, बी और सी में देखो माइनस, ठीक है, तो माइनस 2bc होगा। और सी और ए में भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, तो 2c है। क्लियर है? और लास्ट में एक और है, दोनों माइनस। यहाँ पर थोड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये तो सेम होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 2ab। बी और सी यहाँ पर देखो, बी भी नेगेटिव है सी भी नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस 2bc। और फिर यहाँ पर देखिए सी आपका नेगेटिव है, ए आपका पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 2c। ये 4 फॉर्मूलाज आपको याद रखना है ये चीज सॉल्व करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर तो 2 अलग है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो दोनों तरफ प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस प्लस है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऐसे सिंगल करना होगा। ओके, जैसे कि 3x प्लस 5y प्लस 2z। ओके, और ये क्या है, 3x माइनस 5y प्लस 2z। क्लियर? क्लियर है ये? तो आप उसको क्या करोगे, 3x इंटू 3x कितना, 9x स्क्वायर, फिर 3x इंटू माइनस 5y क्या करोगे, माइनस 15xy, फिर 3x इंटू प्लस 2z प्लस 6z, 5y इंटू 3x क्या होगा, 15xy प्लस इंटू माइनस माइनस 25y स्क्वायर, 5y इंटू 2z प्लस 10yz, 2z इंटू 3x कितना, 6sz, 2z इंटू माइनस 5y माइनस 2 इंटू 5 कितना, 10yz, और 2z इंटू 2z 4z। अब इसको और छोटा कर सकते हैं,
9x² 15xy माइनस 15xy प्लस 15xy कैंसिल हो जाएगा, हाँ, प्लस 10yz माइनस 10yz भी कैंसिल हो जाएगा, और 6xz और 6xz क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो -25y² प्लस 4z² और 6xz कितना होगा, 12xz। सही है ना, हम कहीं गलत नहीं है, क्लियर। तो ये आपका आंसर होगा। कितने लोगों का आ चुका है पहले से, पहले से आ चुका था आपका, हम्म, बिना करके चले गए थे कल। ये वाला क्वेश्चन करेंगे अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो ध्यान से देखिए। टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई, दो तो पॉजिटिव नंबर है, एक है एक्स और दूसरा है वाई। इफ द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर इज 5, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ओके, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, सो ऑब्वियसली एक्स माइनस वाई करोगे तो आपका 5 आएगा, क्योंकि वाई माइनस एक्स करोगे तो 5 नहीं आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, क्योंकि x हमारा बड़ा है, तो ऑब्वियसली x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड द प्रोडक्ट इज 24, मतलब एक्स वाई आपको दिया हुआ है कितना, 24। फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर, पहला है सम ऑफ दिस नंबर, मतलब x प्लस वाई आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला लगा के, वेरी गुड, आप बोलने वाले हो, मेरे को पता चल रहा है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना, 25 इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 2 इंटू XY कितना, तो x² प्लस y² को यहाँ राउंड होने दो और इसको इधर ले आओ, 25 प्लस 48 कितना, 73। अब x² प्लस y² इज इक्वल टू 73 आ गया, लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई निकालना है। तो अब x प्लस वाई आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है, x² प्लस y² प्लस 2xy, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करोगे, x² प्लस y² कितना है, 73 प्लस 2 इंटू XY कितना है, 24, ठीक है, तो 73 प्लस 48, बताओ कितना आएगा आंसर, फटाफट, फटाफट नहीं बता रहे हो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, 121, तो x प्लस वाई कितना होगा, कितना, होगा कि नहीं। तो ये तो आपका पहला वाला है, देखो इतना करने के बाद फिर आपको क्या पूछा है, डिफरेंस ऑफ क्यूब, डिफरेंस ऑफ क्यूब मतलब डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब बोल रहा है, सेकेंड, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब मतलब x³ माइनस y³। अभी आपको पता है x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला, x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, x³ माइनस y³, फिर भूल गए, माइनस यही है ना, तो ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, x माइनस वाई होल क्यूब, तो यहाँ पर x माइनस वाई तो होल क्यूब निकालना है, x³ माइनस y³, अच्छा x माइनस वाई तो पता है क्या, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5 का क्यूब है ना, इज इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3 इंटू XY दिया हुआ है 24, और x माइनस वाई भी दिया हुआ है कितना, 5, तो 5 का क्यूब कितना, 125 इज इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3 इंटू 24, 72, 72 इंटू 5, 360, ये इधर आ जाएगा,
तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 360 प्लस 125, नहीं माइनस 360 इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा ना 125 में। कितना आएगा आंसर? 485। तो इसका आंसर कितना आया था हम लोग के पास? 11। इसका कितना आया? 485। अब फिर क्या निकालना है? सम ऑफ देयर क्यूब, तीसरा। ठीक है, सम ऑफ देयर क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कैसे निकालेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब? वेरी गुड भाई, एक्स प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ओके, तो एक्स प्लस वाई आपका निकाला हुआ है। कहाँ निकाले हम लोग? 11। ठीक है, 11 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 24 इंटू 11। 11 का क्यूब कितना होगा? 1331 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 24 72, 72 इंटू 11 कितना? 720, 792 क्या देखिए? 792 सही है ना? अब इसको माइनस कर दीजिए, 1331 माइनस 792 कितना आएगा बताओ मेरे को? कितना आ रहा है? 541, 539 आएगा ना? 539 ही है ना? ठीक है, तो देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन आता है 4 मार्क में। ठीक है, हम लोग कितना किए देखो, इजी है, बट ओनली थिंग इज आपको क्या करना है, क्या निकालना है, वो आपको जानना है अच्छे से। ओके, आपको क्या पूछा है इस हिसाब से आपको फॉर्मूला डालना है। ऐसा नहीं कि आपको बस फॉर्मूला आता है आप जो भी डालो निकलेगा, वैसा नहीं है। आपको क्या पूछा है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला डालना है। यहाँ पर देखो क्या पूछा था, हमने इस हिसाब से फॉर्मूला डाला है। ओके, अभी आगे वाला सारा क्वेश्चन वैसा ही है। ये वाला समझ में आया आपको? हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या है ये, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है? p। और आपको पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी क्या है? q। आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना। मैं आपको पहले से बोला था ये क्वेश्चन में आप ऐसे लिखिएगा, गिवन जो दिया होगा और टू फाइंड, कभी गलती नहीं होगी। इसमें अभी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऑब्वियसली ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगेगा। और ये हमें पता है, हमने डिस्कस किया अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी जो भी। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना होगा? पी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी आपको पी दिया हुआ है। तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह में आप क्या लिख दोगे? क्यों? क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया आपके पास, क्या होगा? पी स्क्वायर माइनस 2। और तो कुछ नहीं कर सकते हो, यही फॉर्म में आएगा आपका आंसर, क्योंकि पी और क्यू का वैल्यू दिया नहीं है, तो आप पी और क्यू के टर्म में ही निकालो। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला कैसे करोगे? ये देखो फॉर्मूला लगा सकते हो, ए माइनस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या है इसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। ये है ना फॉर्मूला। बस इसमें आपको पता है ए के जगह क्या है? 5a है, बी के जगह क्या है? 3b है, और सी के जगह
सी ही है, क्वेश्चन में देखिएगा। ओके, तो अभी ए स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर कितना है, 25a² प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह आप डालोगे 3b, 3b का स्क्वायर 9b², सी की जगह तो सी ही डालोगे, माइनस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए की जगह डालोगे 5a, बी की जगह डालोगे 3b, ठीक है, माइनस 2bc, बी की जगह डालोगे 3b, सी की जगह डालोगे सी ही, प्लस 2 इंटू ए की जगह डालोगे 5a और सी की जगह डालोगे सी। इसको अभी फाइनल लिख दो, 25a² प्लस 9b² प्लस c² माइनस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, माइनस 30ab माइनस 2 इंटू 3 6, 6bc प्लस 10ac। समझ में आया? ये होगा फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट ये वाला कैसे करोगे, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू क्या, 4। ओके, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4, और एक क्या है, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू क्या, 30। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ xy माइनस yz माइनस zx, उसका वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, हैं, प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, x² प्लस y² प्लस z², फिर प्लस 2xy, फिर 2yz, फिर माइनस 2zx। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो फिर हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला डाल सकते हैं। यहाँ पर प्लस 2 कॉमन लिया तो क्या होगा, xy माइनस yz माइनस zx। अब x प्लस वाई माइनस जेड का दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16 इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 इंटू, ये इसके जगह में क्या डालूंगा, अच्छा ये तो निकालना है ना, हमें ये दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस z² कितना दिया हुआ है, 30, तो ये डाल दो यहाँ पर 30। ओके, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और ये 30 इधर आ जाएगा तो माइनस 30, है ना, इज इक्वल टू 2xy माइनस yz माइनस zx। तो आपको निकालना है क्या, xy माइनस yz माइनस zx। तो 16 माइनस 30 कितना, 16 माइनस 30 कितना, माइनस 14, और 2 कितना आ जाए, समझ में आ रहा है आंसर, आ रहा है ना? नेक्स्ट ये कैसा करूँ, इसमें एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, एक तो ट्रिक है। ट्रिक मतलब क्या, अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको याद रखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, 3ab, याद रखना है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में, ये मैंने लिखवाया भी है आपको, अगर ये आपके क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 3abc, राइट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू क्या है, 0 है।
तो यहाँ पर ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ, x इज इक्वल टू क्या होगा, नहीं तो एक काम करो, x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या होगा, -3z, होगा कि नहीं, ये 3z को इधर ले जाऊंगा तो -3z होगा। वही अगर 2y प्लस 3z क्या होगा बताओ तो, 2y प्लस 3z -x, वेरी गुड, और 3z प्लस x क्या होगा, -2y। तो आपको समझ में आ रहा है अभी क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट स्टेप, ये वाला वैल्यू जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ डाल दूंगा, राइट, यहाँ डाल दूंगा, इवेल्युएट बोला है, ठीक है, तो अब इजी हो जाएगा। इवेल्युएट के जगह में देखिए, x प्लस 2y की जगह में मैं क्या डाल दूंगा, -3z, और -3z का स्क्वायर 9z² बाय क्या, xy, प्लस 2y माइनस 3z की जगह में क्या, 2y प्लस 3z की जगह में क्या डालूंगा, -x, और -x का स्क्वायर x² बाय क्या, yz, प्लस 3z प्लस x के जगह में क्या डालूंगा, -2y, और -2y का स्क्वायर 4y² बाय क्या, zx। अब तो नीचे का सेम नहीं है, आपको सेम करना पड़ेगा, तो एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम क्या होगा, x y z, तो यहाँ पर क्या नहीं है, z नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9z³ प्लस यहाँ पर वाई जेड है, क्या नहीं है, x, तो x मल्टीप्लाई करोगे तो x³ प्लस यहाँ पर क्या नहीं है, y नहीं है, तो आपको y मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4y³, और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए, x³ प्लस 4y³ प्लस 9z³ कितना है, 18xyz। तो अब ये वाले पूरे में क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, तो 18xyz बाय xyz कर दिया, तो बचेगा आंसर कितना, राइट। तो ये क्वेश्चन देखो दिख रहा था बहुत कठिन, और इसमें मेन स्टेप क्या है, और यही बहुत बच्चे नहीं कर पाते, अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो ये कभी नहीं कर पाओगे। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है, ऐसे करना है, आपको याद रखना है, ओके। और ये वाला क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क का दे देता है, ठीक है, लेकिन है नहीं 4 मार्क लायक, ओके। बट ओनली थिंग इज इसके ऊपर बहुत बच्चों का दिमाग नहीं चलता है यहाँ पर, तो अगर आप ऐसा कर दोगे तो फिर ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा, ओके। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, इन द एक्सपेंशन ऑफ, ओके, 2x² माइनस 8x माइनस 4 का स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म, ओके। आपको कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2x² माइनस 8 और x माइनस 4 होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² कितना होता है, a² और b² प्लस 16 माइनस 2xy, मतलब -2 इंटू एक्स इंटू 4 कितना, -8x। सही कर रहे हैं ना हम, अब बस आपको मल्टीप्लाई करना है, 2x² इंटू x² 2x टू द पावर 4 प्लस 2x² इंटू 16 32x², 2x² इंटू -8x -16x³ -8 इंटू x² -8x², -8 इंटू 16 माइनस कितना होगा, 16 इंटू 8 128, क्या 128, ओके, और -8 इंटू -8x, तो प्लस 8 इंटू 8 64x, राइट। इसको और हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या पूछा है, सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ
कांस्टेंट टर्म, तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या होगा, क्या होगा, -128। तो बस यही है आपका आंसर। ओके, आप उसको और क्यों सॉल्व करोगे, आपको सिर्फ कांस्टेंट टर्म पूछा है, तो आप -128 लेंगे। अगर आपको बोलेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर और सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 32 - 8 कितना, 24x²। और आपको पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 24। तो ये पूछ देखना है आपको क्या पूछ रहा है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बोला है तो बस ये बोल दिया। आपको अगर पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x³ तो क्या बोलोगे, -16। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x⁴ बोलेगा तो 2। समझ में आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 2, कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना होगा, -16। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये कैसे करोगे, देखो यहाँ पर यही फर्स्ट स्टेप में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, फिर इजीली हो जाएगा। 2x² + 1 = क्या है, 5x। यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करोगे, इसको इंटू करोगे और क्या क्या करोगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ x² + 1 = क्या, 5x/2। और यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिखने से चलेगा, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर मैं ये x + 1/x का एलसीएम लेता हूँ तो क्या होगा, x² + 1, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, 5/2। समझ में आया क्या किया मैं, x² + 1/x हो जाएगा वो, = सपोज मैंने लिखा 5/2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x² + 1 = 5x/2 ही तो लिखूंगा। समझ में आया क्या किया मैं, तो वही चीज है। बस अब तो आ गया आपका आंसर, x + 1/x आप ये टर्म में लिख लिए। आपको ये टर्म में लिखना बहुत जरूरी है। आपको x - 1/x निकालना है, तो अब निकाल सकते हो। x + 1/x का होल स्क्वायर = क्या होता है, x² + 1/x² + 2। तो 5/2 का स्क्वायर कितना होगा, 25/4। और ये +2 इधर आ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, x² + 1/x²। एलसीएम जाएगा 4, तो 25 - 8 = x² + 1/x²। और ये इसका आंसर कितना आएगा, 17/4। ओके, 25 - 8, क्लियर, 17/4। ये आपका x² + 1/x² है। आपको निकालना है क्या, x - 1/x। तो x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 1/x² -2। तो x - 1/x का होल स्क्वायर x² + 1/x² आपका कितना आया, 17/4। ये -2 करोगे तो एलसीएम जाएगा 4, तो 17 - 4, सॉरी 17 - 8 होगा, हाँ, 4 एलसीएम का, तो 2 × 4 8, 17 - 8 कितना, 9/4। ये है x - 1/x का होल स्क्वायर। तो x - 1/x कितना होगा, हाँ कितना, 3/2। तो ये आपको x - 1/x आ गया। अभी आपको निकालना है क्या, x³ - 1/h³। तो इसका भी फॉर्मूला मेरे को पता है, क्या है इसका फॉर्मूला, x - 1/x का होल क्यूब -3 x - 1/x है ना, कि x + 1/x है, -3x - 1/x है। ओके, तो यहाँ पर आप x - 1/x निकाले हो कितना, 3/2, 3/2 का क्यूब -3 x - 1/x की जगह में क्या लगाओगे, फिर से 3/2 का क्यूब, 3 का क्यूब
27 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 9 9/2 एलसीएम जाएगा 8 27 माइनस 2 4 जा तो 9 4 जा 36 तो 27 माइनस 36 कितना माइनस 9/8 है ना। ये x माइनस 1/x ही है ना। x माइनस 1/x ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझ में आया आपको x माइनस 1/x और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कैसे निकालते हैं। राइट, तो वही है। नेक्स्ट ये वाला कैसे क्वेश्चन करोगे, सॉरी ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 7। ये x टू द पावर 1/2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हो। हाँ तो फिर यही आएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। यू नीड टू फाइंड इसका वैल्यू। ओके, इसका वैल्यू कैसे होगा, ये आप देख रहे हो एक चीज आप यहाँ से लेके आ पाओगे। एक चीज समझ रहे हो आप यहाँ से, हाँ इसको इधर ले आओ तो 7x³ माइनस 7/x³ प्लस 8x माइनस 8/x है। तो यहाँ से 7 कॉमन जाएगा तो क्या होगा x³ माइनस x³ प्लस यहाँ पर 8 कॉमन जाएगा तो क्या होगा। तो अगर मुझे ये वैल्यू मिल जाता है तो मैं काम कर लूंगा, है ना, मेरे को मिल जाएगा। तो x³ माइनस 1/x³ कैसे निकालूंगा, मेरे को x² प्लस 1/x² पता है। तो मैं क्या करूंगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, x² प्लस 1/x² माइनस 2 है ना। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर मेरे को मिल जाएगा। x² प्लस 1/x² कितना है 7, 7 माइनस 2 5। और ये होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1/x का क्या होगा आंसर √5 होगा कि नहीं। ये मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, √5 मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब मुझे x³ माइनस 1/x³ चाहिए, x³ माइनस 1/x³ वो कहाँ से निकालूंगा, वही चीज करूंगा मैं। x माइनस 1/x का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x x माइनस 1/x है ना। तो यहाँ पर x माइनस 1/x तो अभी मैंने निकाला है, √5 का क्यूब इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 और x माइनस का क्या लिखूंगा मैं √5। क्लियर। अच्छा ये x नहीं होगा ना, x क्यों होगा, -3 कॉमन जाएगा, x माइनस 1/x होगा। ओके 3 नहीं होगा। तो ये वाला मेरे को बताओ √5 का क्यूब कैसे लिख सकता हूँ। √5 इंटू √5 क्या होता है, √5 इंटू √5 5 होता है। और फिर 5 इंटू √5 करूंगा तो कितना आएगा 5√5। ओके तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5√5 और ये माइनस है, राइट, -3 इंटू √5 ये इधर आ जाएगा तो प्लस 3 इंटू √5 मतलब प्लस 3√5 हो जाएगा, दैट इज x³ माइनस 1/x³। तो x³ माइनस 1/x³ कितना आया 5√5 प्लस 3√5 8√5। तो इसके जगह में मैं लिख दूंगा 8√5। अभी सॉल्व कर दो, 7 इंटू 8√5 प्लस 8 इंटू √5। 7 इंटू 8√5 कितना होगा 56√5 प्लस 8√5 कितना आएगा आंसर 64√5।
अगर रूट 5 का वैल्यू दे देता है तो फिर आपको यहाँ पर लगाना है, अगर नहीं देता है तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर रूट 5 का वैल्यू कभी कभी दे देता है तो रूट 5 का वैल्यू है 2.22 कुछ है। ओके, तो अगर वो दे दिया तो फिर आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, नहीं दिया तो फिर ऐसे ही छोड़ दो, यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? तो इस तरीके का क्वेश्चन और भी एक लेक्चर हम लोग करेंगे इसमें, और जो है फाइनल एक लेक्चर होगा एक्सपेंशन में, वेयर विल बी गोइंग थ्रू सम मोर क्वेश्चंस। ओके, तो यही है आपका आज के कॉन्सेप्ट। हमने बहुत सारा नंबर किया, 11 to 12 नंबर्स हमने किया। ओके, and I hope the concept is clear to you. You know how to use the formula, how to substitute the formula according to the question, right? और यहाँ पर प्लस माइनस में अगर आप गलती करते हो तो बहुत दिक्कत होगा फिर। और एक बार आप एंड तक जा चुके हो और अगर आपका आंसर नहीं आता है तो फिर इरिटेशन वाला फीलिंग आता है, और फिर एक और बार करने का मन नहीं करता है। तो आप शुरू से ही जो है थोड़ा टाइम लीजिए, बेशक 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा लीजिए, बट ट्राई टू डू द प्रॉब्लम इन अ राइट वे। ओके, एक भी प्रोसेस आप बीच में मत खा लीजिए। ओके, सब प्रोसेस आपके दिखाइए। सिंगल स्टेप, आप स्टेप्स को भूल मत जाइएगा। बहुत लोगों का रहता है ना, हाँ ये तो छोटा स्टेप है, हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, और डायरेक्ट का ही गलती होता है। ओके, तो हर एक स्टेप को आप लिखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। राइट? थैंक यू सो मच।